क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे। गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2.5 per share, but he was allotted only 2500 shares on pro rata basis. After having paid 3 on application, he did not pay allotment money of ₹4.5 per share including premium, and on his subsequent failure to pay the first call of ₹2 per share, his shares were forfeited. तो देखिए यहाँ पर एक शेयर होल्डर है गौरव। गौरव ने अप्लाई किया है 5000 शेयर्स के लिए, लेकिन उसे मिले हैं प्रोराटा बेस पर 2500 शेयर्स। एक शेयर कितने का है? एक शेयर 10 रुपए का है और 2.5 रुपीज प्रीमियम है। तो गौरव के शेयर फॉरफिट क्यों किए गए? क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया 4.5 रुपीज, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो 2.5 प्रीमियम है, 2 रुपये कैपिटल मनी होगा। इसके बाद उसने जब फर्स्ट कॉल नहीं दिया 2 रुपये का, तो कंपनी ने इसके शेयर्स को यहीं पर फॉरफिट कर दिया। मतलब आफ्टर फर्स्ट कॉल इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया है। इसने केवल एप्लीकेशन के 3 रुपये दिए हैं, ना तो इसने अलॉटमेंट मनी दिया है और ना ही इसने फर्स्ट कॉल दिया है, जिसकी वजह से कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। देखिए कंपनी प्रीमियम का तो पूरा 2.5 रुपये मांग चुकी है अलॉटमेंट के साथ, लेकिन कैपिटल मनी अभी पूरा नहीं मांगा। 10 रुपये में से ये देखिए 3 और 2 5 और 2 7, 3 रुपये अभी रह गए हैं, लेकिन ये अभी कंपनी ने मांगे नहीं हैं, तो इसका हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि इसके शेयर्स को फॉरफिट करना है, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट DR होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो ये जो शेयर है गौरव के पास 2500 शेयर्स है। हालांकि उसने मांगे 5000 थे, लेकिन उसे मिले 2500। तो 2500 शेयर्स को हमें फॉरफिट करना है। तो इन 2500 शेयर्स पे आप देखिए कंपनी अब तक कितने रुपये मांग चुकी है? 3 और 2 5 और 2 7 कैपिटल के। प्रीमियम इसके साथ DR नहीं होगा, तो ये हो गया 17,500। अब हमें देखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से DR होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो गौरव है 2500 शेयर्स इसे मिले हैं। इसने अप्लाई 5000 शेयर्स के लिए किया था। तो जब इसने अप्लाई 5000 शेयर्स के लिए किया था, तो उसने एप्लीकेशन मनी भी 5000 शेयर्स का दिया होगा, लेकिन कंपनी ने इसे प्रोराटा बेस पर 2500 शेयर्स दिए हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन पे एक्सेस है वो अलॉटमेंट पे गया होगा। तो हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स, मगर इसको अलॉट कितने हुए हैं? देखिए ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरे ध्यान से देखिएगा। 2500 शेयर्स। देखिए गौरव ने मांगे 5000 शेयर्स, लेकिन इसे मिले केवल 2500 शेयर्स। अब हम देखेंगे कि गौरव का कितना एक्सेस एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पे गया है। एक्सेस ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। इसने 5000 शेयर्स मांगे थे, तो 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी इसने सेंड किया होगा 15,000 रुपये, लेकिन कंपनी ने इसे शेयर्स दिए 2500। तो 2500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रख लिया होगा। इसके बच कितने गए? 7500, क्योंकि इसने भेजे 15,000, लेकिन 2500 शेयर्स मिले, तो कंपनी ने 2500 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी अपने पास रखा होगा 7500। बाकी बचे इसके 7500, जो कि कंपनी के पास इसके ज़्यादा पहुंच गए हैं। कंपनी ने ये पैसा इसे लौटाया नहीं होगा, कंपनी ने ये पैसा इसके अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र कर दिया है। अब देख लेते हैं हम एरियर्स ऑन अलॉटमेंट कितना है। इतने पैसे पहुंचने के बाद अलॉटमेंट का कितना पैसा बाकी रह गया है। देखिए गौरव ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, लेकिन अलॉटमेंट पे एक्सेस तो पहुंच चुका है। हम उसको एक पॉइंट से डिनोट कर देते हैं। ये जो पॉइंट है ये वो अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एप्लीकेशन से एक्सेस होकर अलॉटमेंट पर आया है। तो ये अमाउंट कितना है, ये हमने कैलकुलेट किया। 7500 रुपये वो अमाउंट है जो कि एप्लीकेशन से एक्सेस होके
अलॉटमेंट पर आया है। अब देखिए कंपनी इससे अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे मांगेगी, 2500 शेयर्स पे। एक शेयर का अलॉटमेंट मनी कितना है, 2 + 2.5, 4.5 रुपये है, जिसमें 2.5 रुपये प्रीमियम शामिल है। तो टोटल कंपनी इससे अलॉटमेंट मनी मांगने वाली है 11,250, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 4.5। इसमें से कितना पैसा आ चुका है एक्सेस होके, तो देखिए 11,250 में से 7,500 तो एक्सेस ट्रांसफर होके आया है अलॉटमेंट पर। तो इससे एक्चुअल में पे कितना करना है अलॉटमेंट मनी, 3,750 रुपये, जो कि इसने पे नहीं किया है। ये है एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। अभी हमें यहाँ पे SPR DR करना है। SPR के बारे में आपको पता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तभी DR होता है जब फॉरफिट किए गए शेयर्स पे वो प्रीमियम ना मिला हो। अब यहाँ पर देखिए प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट में शामिल है। अब अलॉटमेंट भले इसने नहीं दिया है, लेकिन अलॉटमेंट पर 7,500 रुपये एक्सेस आ चुका है। अब हमें ये देखना है कि इस एक्सेस में से क्या कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पर शामिल प्रीमियम के टुवार्ड्स भी एडजस्ट हुआ है। तो इधर देखिए इस 11,250 के दो हिस्से हैं। ये जो 11,250 है ये अलॉटमेंट पर इससे मांगा गया पैसा है, जिसमें 2 रुपये कैपिटल मनी है। 2,500 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये तो कैपिटल मनी है, और 2,500 शेयर्स पे 2.5 रुपये के हिसाब से 6,250 रुपये प्रीमियम मनी है। तो ये जो अलॉटमेंट पे इससे 11,250 ड्यू किया गया है, उसमें 5,000 कैपिटल मनी है, 6,250 प्रीमियम मनी है। अब आप एक चीज़ देखिए, अलॉटमेंट पर 7,500 आ चुका है। इस 7,500 में से पहले अलॉटमेंट में शामिल कैपिटल मनी को एडजस्ट किया जाएगा। तो इस 7,500 में से 5,000 तो कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट हो गया, कैपिटल मनी पूरा कवर हो गया है एक्सेस से। अब कैपिटल मनी का कुछ भी एरियर नहीं बचा है। अब फिर भी जो एक्सेस है 5,000 एडजस्ट हुआ है, 2,500 एक्सेस अभी भी रह गया है। ये जो 2,500 एक्सेस 7,500 में से रह गया है, ये प्रीमियम के टुवार्ड्स एडजस्ट किया जाएगा। तो देखिए 6,250 रुपये जो इसका प्रीमियम का अमाउंट ड्यू किया गया, उसमें से 2,500 तो एक्सेस की वजह से कंपनी को मिल चुका है, एक तरीके से आ चुका है, तो इसे हम लिख देंगे रिसीव्ड। 6,250 में से 2,500 आ चुका है, तो रह कितना गया है, 3,750। ये है नॉट रिसीव्ड। तो देखिए जब हम इसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो केवल 3,750 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में DR किया जाएगा, क्योंकि 6,250 जो प्रीमियम है उसमें से 2,500 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है एक्सेस की वजह से। तो जो रह गया है, जो रिसीव नहीं हुआ है, वही प्रीमियम DR किया जाता है। तो 3,750 रुपये हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में DR कर दिया। इसके बाद आता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो आप देखिए गौरव ने केवल एप्लीकेशन मनी दिया है 3 रुपये के हिसाब से 2,500 शेयर्स पे 7,500 जो एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है वो फॉरफिट हो जाएगा। इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये वो अमाउंट है जो कि एक्सेस होकर आया है एप्लीकेशन से। इस अमाउंट की वैल्यू है टोटल 7,500 रुपये। क्या ये पूरा 7,500 फॉरफिट हो जाएगा? देखिए एप्लीकेशन का तो पूरा 7,500 फॉरफिट हो गया, लेकिन ये जो एक्सेस आया है एप्लीकेशन से ट्रांसफर होकर अलॉटमेंट पर, ये 7,500 पूरा फॉरफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 7,500 है, इसमें से आप देखिए कैपिटल के टुवर्ड्स कितना एडजस्ट हुआ है, 5,000, और 2,500 एडजस्ट हुआ है प्रीमियम के टुवर्ड्स। तो जो प्रीमियम के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है वो कभी भी फॉरफिट नहीं होता है। प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में CR हो चुका है। जो अमाउंट प्रीमियम का मिल चुका होता है वो सीधे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में CR हो जाता है।
इस वजह से जो प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलता है केवल वो ही यहाँ पर डीआर किया जाता है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में केवल वही अमाउंट आता है जो कैपिटल के टुवर्ड्स मिल चुका है। तो एक तो ये 3 रुपये मिल चुके हैं 2500 शेयर्स पे 7500, और जो एक्सेस आया 7500 उसमें से कैपिटल के टुवर्ड्स 5000 एडजस्ट हुआ है और प्रीमियम के टुवर्ड्स 2500। तो ये जो कैपिटल के टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है केवल यही फॉरफिट होगा, प्रीमियम के जो टुवर्ड्स एडजस्ट हुआ है ये फॉरफिट नहीं होगा। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 12500। इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स को सीआर किया जाता है। कॉल्स इन एरियर्स मतलब फॉरफिट किए गए शेयर्स पे जो पैसा नहीं मिला है। तो देखिए इस शेयर होल्डर ने एक तो अलॉटमेंट नहीं दिया है और दूसरा फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। लेकिन अलॉटमेंट ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं दिया है, अलॉटमेंट पे 7500 तो आ चुके हैं। तो अलॉटमेंट पे एरियर हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 3750, क्योंकि 11250 की अलॉटमेंट बनी में से 7500 आ चुका है। तो एरियर कितनी है अलॉटमेंट पर? केवल 3750। तो एक तो ये 3750 कॉल्स इन एरियर्स में सीआर होगा, और फर्स्ट कॉल देखिए फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है, 2500 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल के 5000 हुए। ये पूरे के पूरे एरियर है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर ना तो इसने कोई अमाउंट पे किया है और ना ही फर्स्ट कॉल तक कुछ अमाउंट एक्सेस ट्रांसफर होकर आया है। तो पूरा 5000 जो फर्स्ट कॉल का है वो एरियर है। तो टोटल कॉल से एरियर्स हो गया 8750। तो इस तरीके से ये शेयर्स फॉरफिट हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में फॉरफीचर के बाद री इशू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। These share were reissued at the rate of ₹8 per share credited as fully paid up। तो रीइशू कितने पे किया है? 8 रुपये पर शेयर। रीइशू की एंट्री में सबसे पहले बैंक अकाउंट डीआर होगा। देखिए कितने शेयर्स हैं? 2500 शेयर हैं, 8 रुपये के रेट पे इशू किया है। इसके बाद टू शेयर कैपिटल, देखिए कैपिटल कितने से सीआर होगा? पेड अप वैल्यू फुली पेड अप, फुली पेड अप वैल्यू शेयर की कितनी है? 10 रुपये। तो यहाँ आप देख रहे हैं 25,000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 20,000 में रीइशू किया है, 5,000 रुपये डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट की वजह से जो लॉस हुआ है, इस लॉस की भरपाई फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से की जाएगी। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ है जो इन शेयर्स को फॉरफिट करते समय जब्त किया गया था। तो इनका कितना पैसा कंपनी ने जब्त किया है? 12,500 रुपये। रीइशू करने पे कितना नुकसान हुआ? 5,000 रुपये। तो 12,500 में से 5,000 माइनस करके जो बच गया है वो कंपनी के लिए गेन है, और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। देखिए 12,500 में से 5,000 जाएगा तो 7,500 रुपये जो बच गया है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे कि टेलीकॉम लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। कि टेलीकॉम लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं। एक शेयर 10 रुपये का है प्लस 5 रुपये प्रीमियम है। पेएबल एज ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन। तो देखिए एप्लीकेशन पे 7 रुपये हैं, जिसमें कि 5 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। मतलब जो 7 रुपये हैं उसमें से 2 रुपये कैपिटल मनी के होंगे और 5 रुपये प्रीमियम के। ₹5 ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपये अलॉटमेंट पर है। एंड द बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट, मतलब बाकी के जो पैसे हैं वो अलॉटमेंट के 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद जो पैसे मांगे जाएंगे उसे हम फर्स्ट कॉल कह देंगे। देखिए 5 और 2 7 रुपये कैपिटल के मांगे जा चुके हैं, प्रीमियम के तो पूरे ही हो चुके हैं एप्लीकेशन पे। कैपिटल में से 7 रुपये मांगे तो बाकी जो 3 रुपये रह गए हैं वो फर्स्ट कॉल। A shareholder to whom 200 shares were allotted failed to pay the allotment and call money। तो देखिए एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया है। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, इसके शेयर्स को कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया है। एंड 160 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड फॉर 1,600। देखिए ये जो 200 शेयर्स हैं इनको फॉरफिट करने के बाद इसमें से 160 शेयर री इशू किए गए हैं। गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। तो देखिए
शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब हुआ होगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए 20,000 शेयर्स पे 7 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन मनी है, तो टोटल कितना रिसीव हुआ होगा? 1,40,000। अब ये एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए पूरा 1,40,000 ट्रांसफर होगा, क्योंकि जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं उतने के लिए ही आई है, तो सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉटेड हुए होंगे। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन के 7 रुपये हैं, इसमें 5 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड है, तो प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में CR किया जाता है। देखिए ये जो 1,40,000 रुपये है, इसमें से 2 रुपये कैपिटल में जाएंगे। 20,000 इंटू 2, 40,000 तो कैपिटल मनी का है, तो कैपिटल में जाएगा। और 5 रुपये प्रीमियम मनी है, 20,000 इंटू 5, 1,00,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए 20,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 1,00,000 रुपये अलॉटमेंट मनी का ड्यू कर दिया। अब इस अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, और यहाँ पर कॉल्स एंड एरियर्स भी DR करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर 200 शेयर का एक होल्डर है जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। तो देखिए 200 शेयर्स पे 5 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट मनी है, तो कितना अरियर है? 1,000 रुपये टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का ड्यू किया गया है 1,00,000 रुपये, जिसमें से 1,000 नहीं मिला, तो कितना मिला होगा? 99,000। ये बैलेंसिंग फिगर में बैंक अकाउंट DR हमने पता कर लिया। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपये पर शेयर। 20,000 शेयर्स हैं, 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल होगा 60,000 रुपये। ये ड्यू करेंगे। इसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ₹60,000 फर्स्ट कॉल के ड्यू कर दिए। अब हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। रिसीव करते समय ये देखिए, यही एक शेयर होल्डर है 200 शेयर्स वाला, इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया है। तो 200 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये की हमें कॉल्स इन एरियर्स डालनी है। तो रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर्स भी DR होगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ₹60,000 फर्स्ट कॉल ड्यू किया गया है। केवल इन्हीं 200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये। 200 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर, तो 59,400 फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो चुका है। देखिए ये जो 200 शेयर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, केवल एप्लीकेशन मनी दिया है, कंपनी ने इन 200 शेयर्स को फॉरफीट कर लिया है। तो हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। फॉरफीचर में सबसे पहले आप शेयर कैपिटल अकाउंट DR करते हैं। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट DR किससे होगा? कॉल्ड अप वैल्यू से। कंपनी फर्स्ट कॉल तक सारे पैसे मांग चुकी है, पूरे 10 रुपये, और प्रीमियम का 5 रुपये। लेकिन यहाँ हम केवल कैपिटल मनी DR करते हैं। 200 इंटू 10, 2,000। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ DR नहीं होगा, क्योंकि जिन शेयर्स को कंपनी फॉरफीट कर रही है
उन्होंने प्रीमियम का पैसा दे दिया है, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन में शामिल है तो एप्लीकेशन आ चुका है इन 200 शेयर्स पे। वैसे भी एप्लीकेशन पे तो कभी एरियर हो ही नहीं सकती है, तो SPRDR नहीं होगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट उस अमाउंट से CR होता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है, वो भी केवल कैपिटल का। तो देखिए इन 200 शेयर्स पे केवल एप्लीकेशन मनी मिला है, जिसमें कि 2 रुपये कैपिटल मनी शामिल है और 5 रुपये प्रीमियम। प्रीमियम का पैसा कभी भी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में नहीं जाता है, केवल जो कैपिटल मनी में से पैसा आ जाता है। तो कैपिटल मनी में केवल 2 रुपये आए हैं। टू कॉल्स इन एरियर्स। देखिए कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट CR होता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को नहीं मिला है। तो देखिए इसने 5 और 3 8 रुपये नहीं दिए हैं, तो 200 इंटू 8 1600। ये वही कॉल्स इन एरियर्स है जो कि हमने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के टाइम DR किया था। एक देखिए ये रहा 1000 और एक ये रहा 600। तो 1000 ये वाला एरियर, 1000 और 600 रुपये ये वाला, टोटल 1600 रुपये एरियर्स DR हुआ था, वो अब कैंसिल हो गया, क्योंकि जब इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया तो उसके बाद ये जो एरियर है ये पेमेंट नहीं करेगा इसका, तो इसीलिए इसे कैंसिल कर रहे हैं। अब ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं इसमें से कंपनी ने 160 शेयर्स को रीइशू कर दिया है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR। देखिए ये जो 160 शेयर इशू किए गए हैं वो 1600 रुपये में रीइशू किए गए हैं। टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से CR होता है? पेड अप वैल्यू से। तो ये फुली पेड अप रीइशू किया गया होगा। क्यों फुली पेड अप रीइशू किया गया होगा? क्योंकि जिस वक्त कंपनी ने इसको रीइशू किया है, देखिए आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट किया था तो उसी के बाद ही रीइशू किया है, तो फर्स्ट कॉल तक तो कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फुली कॉल्ड अप है ये शेयर, तो फुली पेड अप ही रीइशू किया जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो पेड अप वैल्यू है वो ही इशू प्राइस है, मतलब यहाँ पर ना तो कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया है और ना ही डिस्काउंट पर। अब हमें एक और काम करना है, फॉरफिटेड शेयर्स में से जो शेयर रीइशू हो चुके हैं उनसे रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ देखिए फॉरफिटेड अमाउंट है टोटल 400 रुपये, लेकिन ये पूरा 400 कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाता है जो रीइशू हो चुके हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कंपनी ने रीइशू केवल 160 शेयर्स की हैं, तो 160 शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो देखिए टोटल कितना फॉरफिटेड अमाउंट है? 400 रुपये। ये 400 रुपये कितने शेयर्स पे है? 200 शेयर्स पे, मतलब 200 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से टोटल 400। इसमें से हम 2 हिस्से कर लेंगे, एक तो 160 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट और एक दूसरा जो 40 शेयर्स जो कि अभी रीइशू नहीं हुए हैं उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट। तो देखिए 160 शेयर्स का 2 रुपये पर शेयर है फॉरफिटेड अमाउंट 320, और इन 40 शेयर्स का 40 इंटू 2 80 रुपये। देखिए ये वाला जो फॉरफिटेड अमाउंट है उन शेयर से रिलेटेड जो कि अभी रीइशू नहीं हुए हैं, ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। और ये जो 320 है इसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन हम देख लेते हैं क्या इन 160 शेयर्स को रीइशू करने पर कंपनी ने कोई डिस्काउंट दिया है क्या। तो यहाँ देखिए हमने जब शेयर्स को रीइशू किया है तो एट पार किया है, मतलब ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो पूरा जो 320 रुपये ये कंपनी के लिए गेन है और ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए कैपिटल रिजर्व में 320 रुपये जाएगा। जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए बैलेंस शीट हमें पूरी नहीं बनानी पड़ती है, केवल एक्सट्रैक्ट बनाना है जहाँ पर हमारा कैपिटल शो होना है, केवल वही पोर्शन। देखिए बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट होता है, जहाँ पर एक सबसे पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। इस हेड में सबसे पहला सब हेड होता है
शेयर कैपिटल, जहाँ पर कि हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल को शो करते हैं। इसके बाद एक और हेड काम आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें ना दो चीज़ें दिखाई जाती हैं शेयर से रिलेटेड, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और दूसरा कैपिटल रिजर्व। तो शेयर कैपिटल में हम क्या दिखाएंगे, इसके लिए हम एक नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल की आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसे खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद बताया जाता है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की हैं, तो यहाँ देखिए 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, एक शेयर 10 रुपये वाला है, तो ये हो गया 2 लाख रुपये। इसका टोटल कर देंगे, लेकिन इसे भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 कैपिटल हैं सब्सक्राइब्ड, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और एक है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब हम यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ये जो 20,000 शेयर्स हैं, इन पर कंपनी पूरे मांग चुकी है, इसका मतलब ये फुली कॉल्ड अप है। लेकिन इसमें से ये 200 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, और कंपनी ने इन 200 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। जैसे ही शेयर फॉरफिट हो गए, अब ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देंगे। तो जो 20,000 शेयर्स हैं उसमें से ये 200 शेयर्स हटा दें, तो जो 19,800 शेयर्स हैं ये फुली पेड अप हैं, इन पे पूरे पैसे आ चुके हैं। तो एक तो ये शेयर तो दिखाने ही है, लेकिन ये जो 200 शेयर्स हैं जो कि कंपनी ने फॉरफिट कर लिए थे, इसमें से 160 शेयर्स रीइशू कर दिए गए। 40 शेयर रीइशू नहीं किए हैं, 160 शेयर रीइशू कर दिए हैं, और जो शेयर रीइशू हुए हैं वो फुली पेड अप इशू हुए हैं, इसलिए अब वो भी दोबारा से दिखाए जाएंगे। और कैसे, फुली पेड अप। तो इस तरीके से टोटल 19,960 शेयर्स हम दिखाने वाले हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो 19,960 शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, तो 1,99,600, तो ये आ गया। इसके बाद आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आए, क्योंकि जो 200 शेयर्स पर एरियर था वो तो फॉरफिट हो गए। उसमें से जो 160 रीइशू हुए वो फुली पेड अप रीइशू हुए हैं। तो जो 40 शेयर रह गए हैं वो इशू नहीं हुए हैं, तो वो किसी के पास है ही नहीं अभी, तो इसलिए वो कहीं भी नहीं दिखाए जाएंगे। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कुछ भी नहीं आएगा। एक और चीज़ दिखाई जाती है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ये कौन सा अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो उन शेयर्स में फॉरफिट किया गया था जो कि अभी तक रीइशू नहीं हुए। देखिए मैंने ये कैलकुलेशन आपको बताई थी। जो फॉरफिटेड अमाउंट है 400 रुपये, उसमें से कैपिटलिज्म में केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट जाता है जो रीइशू हो गए। जो रीइशू नहीं हुए हैं उनसे रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहता है। तो ऐसा अमाउंट है 80 रुपये, वो 80 रुपये यहाँ पर दिखाया जाए। तो देखिए कितना हो गया, 1,99,680। इसे हम शेयर कैपिटल में शो करेंगे। इसके बाद कैपिटलिज्म में कौन सा अमाउंट आएगा, अभी अभी हमने जर्नल एंट्री की है। देखिए कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर किया है, 320 रुपये। ये 320 रुपये यहाँ आएगा कैपिटलिज्म में। आप चाहें तो इसका भी रिजर्व एंड सरप्लस का भी एक नोट टू अकाउंट बना दें। एसपीआर में कितना आएगा, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिटेड है। तो देखिए कितना क्रेडिटेड है, यहाँ आप देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1 लाख रुपए क्रेडिट किया था, और कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो शेयर फॉरफिट किए गए थे उन पर भी प्रीमियम मिल चुका था, इसीलिए एसपीआर डीआर नहीं हुआ है। तो पूरा 1 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, जो कि हम यहाँ पर शो करेंगे।
तो इस तरीके से आपका 1,03,20 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। तो इस तरीके से टोटल अगर हम देखें तो ये आ रहा है 3 लाख रुपये।